भारत में बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया लगभग 3000 सालों से चल रही है। यह यात्रा समय समय पर विभिन्न महापुरुषों के संघर्षों से शक्ति प्राप्त करती रही। जैसे गौतम बुद्ध से लेकर गुरु नानक, संत कबीर, संत रविदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार रामासामी नायकर, छत्रपति साहूजी महाराज और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक। इन सभी ने समाज में असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन यह यात्रा केवल एक इतिहास नहीं, एक जिंदा वास्तविकता है। और इस संघर्ष का सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद समाज में गहरी निराशा छा गई थी और इस अंधेरे में एक नायक की आवश्यकता थी। वहीं 1971 में पंजाब के एक छोटे से गांव रोपड़ से एक नामी कार्यकर्ता मान्यवर कांशीराम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निकला। चला तो वह अकेला था, लेकिन उसकी निष्ठा और साहस ने उसे एक मजबूत आंदोलन में तब्दील कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आज आपके साथ साझा कर रहा हूं एक किताब जिसका नाम है कांशीराम की सोबत में। किताब के लेखक है स्वयं साहब के सहयोगी रहे मनोहर आठे। इसका संपादन किया है गुरिंदर आजाद ने। इस चैनल पर बहुजन महापुरुषों के विचारों को आपके साथ साझा किया जाता है ताकि महामानवों के वास्तविक विचार जन सामान्य तक पहुंच सके। इसके लिए आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। लेखक इस किताब में लिखते हैं कि कांशीराम जी का संघर्ष 1965 में ही शुरू हो गया था, लेकिन उनका वास्तविक आंदोलन 1971 से शुरू हुआ। लगभग 30 साल का यह संघर्ष आज भी हमारे सामने है। कांशीराम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरा आंदोलन थे। इस किताब के लेखक मनोहर आठे कांशीराम जी के साथ लगभग 1971 से ही जुड़ गए थे और इस किताब में उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्ष और उनकी सोच और उनके विचारों को अपने अनुभवों के माध्यम से व्यक्त किया है। यह पुस्तक कांशीराम जी की सोबत में आपके उनके साथ बिताए हुए सालों की यादों और शिक्षाओं का एक संग्रह है। इस किताब में वह लिखते हैं, कांशीराम जी के साथ रहते हुए मैंने महसूस किया कि सामाजिक परिवर्तन केवल विचारों से नहीं बल्कि कठोर संघर्ष से आता है। उनके साथ बिताए हुए हर पल में मुझे एक ही बात समझ में आई, हमारा उद्देश्य केवल बहुजन समाज का निर्माण करना नहीं बल्कि समाज की मानसिकता में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। कांशीराम जी ने हमें दिखाया कि अगर हम समाज में बदलाव चाहते हैं तो हमें पागलपन और सनकीपन के साथ काम करना होगा, लेकिन इसमें सबसे जरूरी था अनुशासन और चिन्हित लक्ष्य। कांशीराम जी ने हमें यह सिखाया कि कोई भी आंदोलन बिना स्पष्ट दिशा और संगठन के कभी भी सफल नहीं हो सकता। उनके बाम से DS4 और BSP जैसे आंदोलनों ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी आंदोलन को संगठित और योजनाबद्ध तरीके से चलाकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कांशीराम जी ने इस संघर्ष के बाद जो दिशा और शक्ति मिली उसे केवल एक सामाजिक क्रांति ही कहा जा सकता है। उनका यह आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि भारतीय समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के अधिकारों का आंदोलन था। कांशीराम जी की सोच, उनके सिद्धांत और उनके दृष्टिकोण आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके संघर्ष से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक बदलाव सिर्फ राजनीतिक शक्ति से नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और साथ ही मानसिकता में बदलाव से आता है। यह पुस्तक एक यादगार दस्तावेज ही नहीं बल्कि एक चेतना है जो हमें याद दिलाती है कि हम सब मिलकर इस आंदोलन के एक हिस्सा बन सकते हैं। कांशीराम जी का उद्देश्य था एक ऐसा समाज बनाना जिसमें मानवाधिकारों का सम्मान हो और कोई भी शोषित न हो। उनकी यही शिक्षा हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आखिरकार इस पुस्तक को आपके साथ साझा करने का उद्देश्य है कि यह दस्तावेज प्रत्येक समाज सुधारक और परिवर्तनकामी व्यक्ति के पास पहुंचे ताकि हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जहां समानता और न्याय की वास्तविकता हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही कम से कम 10 लोगों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। क्या पता कौन इस कार्रवाई को गति देने के लिए प्रेरित हो जाए। साथ ही आप इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं हमें जरूर लिखें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय जय कांशीराम।